हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है और उनके सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब समय है कि हम ज़रा क्वेश्चंस देखें, मतलब क्या कि उस थियोरी की जो हमने पढ़ी है उसके हम एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे इनको क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि पेयर ऑफ इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और a1 b1 c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये दोनों जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब जो लाइन है या तो वो पैरेलल हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो वो कोइंसिडेंट हो सकती है, यानी कि एक के ऊपर एक हो सकती है। ठीक है, इस केस में आपका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इसमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इन्फिनाइट को हम चलो लिख ही लेते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसको थोड़ा सा अब हम इस जो भी हमने पढ़ा है इसको अप्लाई करके अपने आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, सबसे पहले तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, मतलब ये बना देना है, दो इक्वेशन बनानी है हमने। और दूसरा फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। सॉल्यूशन मतलब क्या है कि आपने x और y का वैल्यू ढूंढना है। कैसे? ग्राफिकली, यानी कि हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप ग्राफ पे करोगे, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी, और फिर वहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। ध्यान से सुनिए कि मैथ्स क्विज था और क्लास 10 के जो है 10 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 10 हैं, ध्यान में रखिए। दूसरा ये कह रहा है कि इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। देखो, जो लड़कियां हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जितने बॉयज़ होंगे उसमें 4 एक्स्ट्रा होंगी। ठीक है, मान लो जैसे बॉयज़ अगर वैसे तो यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि टोटल 10 है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल अगर मान लो बॉयज़ जो है वो 6 हैं, ठीक है, तो लड़कियां जो हैं 10 हो जाएंगे, उसमें 4 ऐड कर देना है, इस तरह से। ठीक है, सो फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ टुक पार्ट इन क्विज। ओके, तो हमें क्या निकालना है कि कितनी लड़कियां हैं और कितने बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा ये होता है कि हम x और y किसको माने। तो सबसे पहले देखो कि पूछा क्या है, पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़, तो इसी को हम क्या मानेंगे, x और y। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, you can say कि took part in quiz. Okay, number of girls took part in quiz, इसको हम मान लेते हैं कितना, x। तो x लड़कियों ने जो है क्विज में पार्टिसिपेट किया। उसी तरह से लेट नंबर ऑफ बॉयज, आगे सेम लिखेंगे, टुक पार्ट इन क्विज, इसको मान लेते हैं हम कितना, y। अब हमारे पास ध्यान से देखोगे तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कह रही है, वैसे मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, फर्स्ट कंडीशन, ऐसा आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप गिवन कह सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, गिवन करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो क्या है कि 10 स्टूडेंट ने जो है पार्टिसिपेट किया। 10 स्टूडेंट मतलब क्या कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, और ये यही है, x जो है वो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, y टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, तो ये टोटल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, सो पहली कंडीशन से हमें क्या पता चल रहा है कि आपका x प्लस y कितना है, 10 है। बात समझ रहे हो इस चीज़ को कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ ये कितना है, गिवन में 10 है, इसको हमने क्या माना, x माना, और इसको कितना, y माना, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या हमको एक लीनियर इक्वेशन मिल गई है, बिल्कुल मिल गई है। उसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या देखो, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x है,
और x के बारे में क्या कहा है कि वो बॉयज से 4 अधिक है। ओके मतलब बॉयज कितने हैं, y हैं, और इसमें 4 जो है ऐड कर देना है। तो बस आपको जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। 4 मोर कहा है, कहीं पे 4 टाइम्स कहा जाएगा, ठीक है, कहीं पे 4 लेस कहा जाएगा। तो देखो मान लो अगर 4 टाइम्स बोला, अगर टाइम्स बोला तो यहाँ पे 4 इंटू आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और अगर 4 मोर कहा है, मोर कहा है मतलब 4 प्लस हो जाएगा। और अगर 4 लेस कहा है तो जो भी ये है y में से तो ये y माइनस 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे +4 हो जाएगा। इस तरह से ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 4 लेस मतलब क्या कि 4 लेस मतलब -4 करना पड़ेगा हमको। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y को इस साइड ले आएंगे तो दिस विल बी x माइनस वाई, और इस 4 को इसी साइड रखो क्योंकि यही हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का। तो क्या आपके पास 2 इक्वेशन मिल गई, एक मिल गई आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक मिल गई आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो पहला पोर्शन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ढूंढने का, वो हमको मिल चुका है। अब हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकली। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ पेपर ले लेना है, ठीक है। चलो ग्राफ पेपर नहीं है तो आप नॉर्मली इस तरह से आप बना सकते हो। जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं आप एक्स एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और ये होता है आपका वाई एक्सेस जो कि आपकी पॉजिटिव वाई एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका ये ओरिजिन है 0, फिर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो काम होगा वो पॉजिटिव में ही होने वाला है, क्लियर है। क्योंकि देखो जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि भाई इसका आंसर कैसे आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में निगेटिव में भी आंसर आते हैं, इस केस में पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा इस तरह से बना के दिखाया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये चीज़ तो पता है कि लाइन किस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहली लाइन के लिए इस लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो उसके लिए आप एक कॉलम बना देंगे, एक x का और एक y का, इस तरह से, ठीक है। आप इसको जो है डब्बे के अंदर बंद कर देंगे, और हमें जो है 2 से ज़्यादा पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हमको जो है ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो थोड़े से इंटीजर में आए। हम बहुत अवॉइड करते हैं फ्रैक्शन में जाने का। तो सबसे पहले देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसमें अगर मैं x को 0 रखूँ तो y कितना आ जाएगा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अगर मैं x की जगह 0 रखती हूँ तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब y कितना आ गया, y हमारा 10 आ गया। तो x को जब मैंने 0 रखा तो y आ गया 10, क्लियर है ये बात। अब दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या ढूंढ सकते हो कि जब आप y को 0 रखोगे, ठीक है ना, तो जब y को आप 0 रखोगे, ये सब आप जो है रफ वर्क में करेंगे। y को अगर आपने 0 रखा तो x प्लस 0 जो है वो 10 आ गया, मतलब x आपका 10 आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपने y को रखा 0 तो x आ गया आपका 10। वैसे इन 2 पॉइंट से भी लाइन आराम से बन सकती है, ठीक। तो एक बार चलो ये निकाल दिया मैंने, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तीसरा पॉइंट भी निकाल दूंगी, क्लियर है। दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन के लिए भी यही करेंगे हम, यहाँ पे आपका x और ये y होगा, ठीक है। और इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे, मैं बिना स्केल के बना रही हूँ, ठीक है ना, आप अच्छे से कॉलम बनाएंगे। अब देखो इस तरह से बनाना है ताकि हमारा आंसर जो है, ये तो सिंपल सी इक्वेशन है, ये सिंपल सी इक्वेशन है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा फ्रैक्शन में चला जाता है। अगर मैंने y को रखा 0 तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। y को अगर 0 रखा तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। और अगर मैंने x को रखा 0 तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और 4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी ले सकते हो, आप ये वाले पॉइंट को भी ले सकते हो, लेकिन मैंने जो है थोड़ा सा इधर ऑलरेडी मैंने दोनों पॉजिटिव कर दिए। चलो एक और पॉइंट ट्राई करते हैं जिससे पॉजिटिव में आंसर आ जाए। वैसे आप -4 भी ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा क्या ले सकते हैं हम,
x को अगर मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, चलो एक काम करते हैं y को ही रखते हैं, ठीक है, y को मैं रखती हूँ 2, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो जब मैंने y को रखा 2 तो x आ गया कितना 6। क्लियर है ये बात? ठीक, एक काम करते हैं, पहले इतने पॉइंट्स से हम लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें मैक्सिमम कितना जा रहा है 10 जा रहा है और यहाँ पे 6 जा रहा है, तो हम एक काम करेंगे, एक एक सेंटीमीटर जो होगा उसको हम एक एक यूनिट देंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 10 तक जाएंगे, उसी तरह से ये 1 10 ये हो गया, ठीक। अब देखो पहले इस वाली लाइन को प्लॉट करते हैं, तो 0 और 10, तो 0 यहाँ पर और 10 ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका क्या, दिस विल बी योर एक पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर 0,10, ठीक है। दूसरा पॉइंट बता रहा है वो 10,0, मतलब क्या x पर 10 है और y पर 0 है, मतलब क्या ये वाला पॉइंट 10,0, तो हमको 2 पॉइंट्स मिल गए। हम 2 पॉइंट से जो है इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लाइन है इस लाइन का नाम ज़रूर लिखना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये कौन सी वाली लाइन थी। तो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसी तरह से अब हम इसको प्लॉट करते हैं, मतलब क्या मुझे तीसरे नंबर की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें फ़िलहाल, ठीक है। इसी लाइन को मैं पूरा एक्सटेंड कर सकती हूँ ज़रूरत पड़ेगी तो। दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं 4,0, तो 4,0 यानी कि ये वाला पॉइंट। दूसरा है 6 2, तो ये 6 और ये 2, तो 6 और 2 जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ग्राफ पे एकदम सटीक से आ जाएगा। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ पे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा कि ये कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे काटेगा, जहाँ पे y आपका सॉरी x आपका 0 आ रहा है, तो y यहाँ पे आपका -4 होगा। चेक कर लेना इस चीज़ को, यहाँ पे -4 आएगा, क्योंकि जब आपका x 0 है तो y जो है -4 आ रहा था, ठीक है। ये पक्का यहाँ पे -4 होगा। चाहे तो आप इसको निकाल भी सकते हो। यहाँ पे आप क्या रखोगे, x को अगर मैंने 0 रखा तो y को -4 आ गया। चलो इसको भी हमने ऐड कर दिया, ठीक। अब देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि जब सॉल्यूशन निकल के आता है तो या तो जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो वाला पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे आ रहा है, ये वाला देखो, तो इसके ठीक नीचे है 7 और इसके ठीक आगे है 3। तो मतलब क्या कि ये जो आंसर निकल के आया, दिस इज़ योर 7,3, 7,3 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि ग्राफिकली आंसर निकालना है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 7,3। अब 7 मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट x और 3 मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट y, तो x आ गया आपका 7 और y आ गया आपका 3। अब x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सो x मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए 7, और y क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, ये कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे आप पता करोगे कि ये सही आंसर है कि नहीं है। तो थोड़ा कंडीशन देख लो, क्या 7 + 3 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब क्या x + y 10 आ रहा है, जी आ रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा x - y 4 आना चाहिए, क्या 7 - 3 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। और सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। तो चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं लाइन को निकालने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब जल्दी से जो है हम सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब क्या कि 5 पेंसिल
और 7 पेन, इनका जो कॉस्ट है वो टोटल बन रहा है आपका 50 रुपये। ठीक है, मतलब आप दुकानदार के पास गए, आपने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे और आपने उसको 50 रुपये दिए। ठीक है, वेयरएज अगर आप दुकानदार के पास गए और आपने 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे, मतलब स्वैप कर दिया नंबर्स को, ठीक है, टुगेदर, तो उस टाइम पे आपको 46 रुपीज़ देना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत कितनी होगी, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। ठीक है, क्या ढूंढना है हमको, हमको ढूंढना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। इसी को हम क्या मान लेंगे, एक्स और वाई, क्योंकि दो चीज़ें इन्होंने पूछी हैं, दो चीज़ें पूछी है, मतलब क्या, दो वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या मान के चलेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो इसको मान के चलेंगे ₹X। उसी तरह से लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको हम मान के चलते हैं कितना, कि मान लो ₹Y है। बात समझ में आ गई? अब दो कंडीशन दी है, दो कंडीशन से दो इक्वेशन बन जाएंगी, राइट? सो 5 पेंसिल और 7 पेन, देखो अगर एक पेंसिल की कीमत x है तो बताइए 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 5x। ठीक है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से 7 पेन की कीमत 7y हो जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50। तो पहली कंडीशन से, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, आप क्या कह सकते हो कि 5x, 5 पेंसिल ना, तो 5x प्लस 7 पेन यानी कि 7y कितना हो जाएगा, टोटल कितने रुपीस बन रहे, 50 रुपये बन रहे। क्लियर है ये बात? और वैसे ही फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन आप क्या कह सकते हो कि 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 पेन यानी कि 5y, ये कितना आ जा रहा है, 46 रुपीज़ आ जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर का जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट तो हमने शो कर दिया कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ढूंढनी थी, ढूंढ ली हमने। अब हमारा सेकेंड एम क्या है कि हम इस चीज़ को ग्राफिकली दिखाएं। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ये दो लाइन है, इनका हमने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे मैंने x और y ले लिया, ये पहली लाइन के लिए है। चाहे तो आप इसके ऊपर जो है ना नाम लिख सकते हो कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के लिए, फॉर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 ये ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो हम सिंपल नंबर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं y को 0 रखती हूँ, सो y इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 5x और यहाँ पे बन जाएगा 50। तो x कितना आ जाएगा, 50/5 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका 10। 5 10 10, 5 10 50। क्लियर है ये बात? तो मतलब क्या कि अगर मैं y को 0 रखूँगी तो मेरे पास बड़ा सिंपल सा नंबर आने वाला। तो y को 0 रखा तो x कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, एक पॉइंट मुझे बड़ी आसानी से मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या, ऐसे ही कुछ और ढूंढ सकते हो आप, जैसे कि हाँ, अगर आप जो है फिर से y x, जो भी आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है आप उसको ढूंढ सकते हो, कोई रूल नहीं है इसमें। ठीक, हमें बस 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो अगर मैं y की जगह कोई 5 का मल्टीपल रख दूँ, ठीक है, जैसे कि 5 ही रख दूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 5x प्लस 7 पंजे 35, 35 आ जाएगा यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नीचे आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 5 दिया 15। तो x को 3, सॉरी यहाँ पे जो है y को 5 रखा ना, तो x जो है वो 3 आ गया। 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, कभी कभी हमको जो है तीसरा पॉइंट भी निकालना पड़ता है जब हमको समझ में नहीं आता। तो फिर से यहाँ पे x और y रख दिया। सेकेंड लाइन की बात करते हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, 50 की जगह 46 आ गया है, तो हमें थोड़े से अपने नंबर्स को भी ना ढंग से चूज़ करने होंगे। तो एक काम करते हैं, अगर मैंने 7 या 21, हाँ देखो, जैसे कि अगर मैंने x की जगह 3 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे
21 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 7 या 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये आ जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, ये बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 6 में से 1 जा रहा था तो यहाँ पे 5 बन रहा था, तो मुझे पता था कि यहाँ पे 5 का मल्टीपल बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के x की जगह 3 लिया, ठीक है, ताकि वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो फिर y कितना आ गया, 25/5, तो 5 पंजा 25, ठीक है। अगर आपको इतना आसान नहीं लगता है तो आप एक एक नंबर डाल के भी देख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है उसमें। तो मैंने क्या किया, x को रखा 3 तो y आ गया 5, तो x को रखा 3, y आ गया 5। चलो एक और दूसरा पॉइंट, अब जो है क्या आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो, 5 का मल्टीपल तो हमने देख लिया, क्या ऐसा कोई बना सकते हो कि मैं कुछ y ले लूँ जिससे मेरे पास जो है 7 का मल्टीपल आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो 7 6 42, एक तो 42 बन सकता है यहाँ पे, या तो एक 7 8 56, 56 बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, और 49 भी नहीं बन सकता। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे 56 कैसे बनेगा, जब यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा। 10 कैसे ऐड होगा, जब यहाँ पे -10 हो जाएगा। यहाँ पे -10 कैसे हो जाएगा, जब y को लेंगे हम -2, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, या फिर ये नहीं हो रहा आपसे तो आप x की जगह यहाँ पे 8 ले लो, तो 56 हो जाएगा, ठीक है, और 56 में से 46 माइनस करोगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, तो वो 5 का मल्टीपल हो जाएगा। मर्जी आपकी है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। चलो मैं y को -2 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 7x 2 5 ज़ा 10, तो माइनस है तो -10 इज इक्वल टू 46। अब ये वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 4, तो 7x इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56, तो x इज इक्वल टू कितना 56 डिवाइड में 7 आ जाएगा, यानी कि 7 8 56 आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, -2 और 8। फिलहाल हम इतना ही देखते हैं, तीसरे पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी तो देखी जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर कितना है, 10 है, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 8 है, यहाँ पे छोटा नंबर -2 है, ठीक है, और 3 है। चलो ठीक है, मतलब 1 2 हम स्केल पे ले सकते हैं। एक बात बताऊं कि मैं बिना ग्राफ सॉल्व करके आपको इसी 2 टेबल से बता सकती हूँ कि आंसर कितना है, ठीक है। तो चलो आप देखो क्या आंसर है, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा, मुझे मैक्सिमम 10 ले जाना है, ठीक है, तो 1 2 3 9 10, ठीक, और यहाँ पे भी एक काम करते हैं, 10 ही लेके चलते हैं, 1 2 10, ठीक है। चलिए पहले इस ग्राफ को बनाते हैं। तो एक है आपका 10,0, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ योर 10,0, ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट। फिर है आपका 3,5, तो 3 और 5 ये रहा, दिस इज़ योर 3,5। तो 2 पॉइंट्स मिल गए, इससे मैं एक लाइन बना सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं। आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा सटीक से बनेगा, ठीक है ना। ये तो मैंने हाथ से बनाया है तो डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये कौन सी लाइन होगी आपकी, 5x + 7y इज इक्वल टू 50 वाली लाइन होगी। दूसरा बनाते, एक तो 3 5, एक तो यही पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है। दूसरा 8 -2, अब -2 बोला है तो y में -2 है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे बना ही देते हैं, एक 1 और एक -2, सो दिस इज -1 -2, तो -2 और 8, मतलब ये वाला पॉइंट, सॉरी हाँ, एक 3,5 ये हो गया, और एक -2 और 8, तो -2 और 8 मतलब यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट। बात समझ में आ गई। सो दिस इज योर, सॉरी 8 -2 ये है, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 3,5 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये दूसरी लाइन बन गई आपकी। अब आपको समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन क्या है इसका। ये लाइन कौन सी है आपकी, 7x + 5y इज इक्वल टू 46। साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट कर रही हैं, 3,5 पर। मैंने आपसे क्यों कहा था कि मैं बिना ग्राफ देख के बता सकती हूँ कि इसका आंसर 3,5 है, क्योंकि 3,5 यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है और यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। बात समझ रहे हो,
ये 3,5 मतलब इस लाइन पर भी आ रहा है और इस लाइन पर भी आ रहा है। अगर दोनों लाइन पे आए तो इसका क्या मतलब होता है कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वही आपका सॉल्यूशन है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। तो यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो चलो, इसका मतलब ये हुआ कि आप आराम से देख सकते हो 3 और 5 को इसमें भी पुट करके देखो, इसमें भी पुट करके देखो, तो आंसर आपका 50-46 आएगा। अब ऐसे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि 3 और 5 जो है ना हमने इसी को सॉल्व करके निकाला है, तो डेफिनेटली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब ये है x, ये है y, तो बताइए x क्या था। x था आपका कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, और y था आपका कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और यही इन्होंने ढूंढने को बोला था। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आ गया, पेंसिल आ गया 3 रुपए का, और पेन कितना आ गया 5 रुपए का। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप इसको जो है अच्छे से एक डिब्बे के अंदर बंद कर देना, ठीक, इसको भी अच्छे से बंद कर लेना। देखो मेरे पास बोर्ड है, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, आसानी से मिटा सकती हूँ और करेक्शन कर सकती हूँ। लेकिन मान लो आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपको जो है ऐसी वहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।